Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm your psychology mentor at Study Capital. In this video, I'm gonna make you realize कि क्या आपको कोचिंग की सच में ज़रूरत है. If yes, then you can pursue. If not, तो आपका एटलीस्ट पैसा बचेगा एंड आपके एफर्ट्स बचेंगे. एंड ऑल्सो अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हो देन ऑल्सो आई टेल यू सम ट्रिक्स एंड ट्रिप्स जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हो. बट फर्स्टली, for those who are thinking of preparing for the CVT 25 एग्जाम फॉर साइकोलॉजी एंट्रेंस, मेरा न्यू फाउंडेशन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी. इसी के साथ साथ आपको उन्हीं क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी. अदर देन दिस यू विल बी गिवन द पीपीटीज, शॉर्ट नोट्स फॉर द रिविजन्स, आपके वीकली टेस्ट होंगे, मेरा 1-to-1 मेंटोरशिप गाइडेंस होगा, डाउट सेशंस होंगे. और इसी के साथ साथ आपका जो मेन फोकस रखा जाएगा वो रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स पे भी रखा जाएगा अदर देन कंप्लीटिंग ऑल द सिलेबस. सो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाएगा. कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स होगा ये जिसमें आपका ऑलमोस्ट 3 साल का पूरा यूजी कोर्स आई एम गोना टीच यू इन अ वेरी लेस टाइम. और हाँ, ऐसे कि जैसे आपको समझ आए, ऐसे ट्रेन नहीं भागेगी. ठीक है. सो यू कैन जस्ट ज्वाइन द बैच एंड आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हो. जस्ट ओपन द प्ले स्टोर, स्टडी कैपिटल ऐप को डाउनलोड करना है, आपको लॉग इन करना है. प्रोसेस इज वेरी हैंडी एंड यू कैन सी माई कोर्स, यू कैन परचेज इट एंड सी मी इन द लाइव क्लास. शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से कि क्या आपको कोचिंग चाहिए या नहीं चाहिए, ज़रूरत फील. बिकॉज आई एम श्योर हर किसी इंसान के अंदर ये थॉट ज़रूर आता होगा बिफोर परसुइंग एनी एग्जाम, एसएससी हो, सीयूईटी हो, यूजीपीजी का कोई एग्जाम हो, यूपीएससी हो. सबके दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्या मुझे कोचिंग चाहिए. सो आई एम गोना मेक दिस वीडियो इन अ वेरी इजी लैंग्वेज. इफ देन एल्स. सो आई बी टेलिंग सम इफ्स कि अगर आप ऐसे हो, अगर आपके साथ ऐसा है, देन आपको ये चीज़ें करनी है, एल्स आपको ये चीज़ें करनी है. सो ये जो पूरा वीडियो होगा वो इफ देन एल्स के फॉर्म में होगा, राइट. कि इफ आपका सिलेबस अभी यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है देन आपको कोचिंग की नीड नहीं है, एल्स आपको कोचिंग की नीड है. ठीक है. अगेन, कोचिंग भी इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोचिंग में एडमिशन लेने से इट इज़ गारंटीड कि आपका एडमिशन हो जाएगा. ठीक है. मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में ये चीज़ मेंशन करी है कि वी आर नॉट गॉड्स, हम भगवान नहीं हैं, ना तो हम कोई जादूगर हैं. हम ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा दिया और आपको आ गया और आप क्रैक कर लोगे. इट इज़ बेसिकली कि वी विल टेल यू व्हाट नॉट टू डू एंड दोज थिंग्स विच यू नीड टू डू विल टेल यू हाउ टू डू. यही डिफरेंस होता है कोचिंग में. बाकी जो भी चीज़ें हम पढ़ाते हैं ऑब्वियसली सारी बुक्स में लिखी हुई है, राइट. बट देयर इज अ डिफरेंस कि हमारे पास एक एक्सपीरियंस है, हमारे पास वो नॉलेज है, हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इन एग्जाम्स को क्रैक कर चुके हैं विद अ गुड रिकॉर्ड. तो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपना विजडम, अपनी नॉलेज आपको शेयर करें. सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन लेवल की. सो आई एम श्योर अभी मुश्किल से जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो हार्डली आपके पास 2.5-3 महीना बचा होगा, राइट. मार्च में आपके प्रोबेबली एग्जाम्स होंगे, अगर कुछ ऐसा सडन न्यूज़ नहीं आती है तो मार्च में आपके एग्जाम्स होंगे. सो प्रोबेबली वी कैन गेस कि हमारे पास 3 से 2.5 महीने का समय है. अब इस टाइम पे आई नो कि आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे होगे उसमें से मेजोरिटी ऑफ यू आर इन योर थर्ड ईयर. अब थर्ड ईयर में होने की प्रॉब्लम ये होती है कि आपको अपनी फाइल्स बनानी है, यू नीड टू कंप्लीट द प्रैक्टिकल्स, आपके एग्जाम्स होने वाले हैं थर्ड ईयर के, एंड यू नीड टू मैनेज अदर 2 सब्जेक्ट्स. एक तो आपका साइकोलॉजी होगा लेकिन आपके और भी 2 सब्जेक्ट्स होंगे. और इसके साथ साथ जो लोग नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड के हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम होती है कि उनको तो साइकोलॉजी कभी पढ़ी नहीं उन्होंने, राइट. अब उन्हें अपने यूजी के 3 सिलेबस, जो सिलेबस में आपका है 3 सब्जेक्ट्स, उसको अच्छे से मैनेज करना है. एक साइकोलॉजी जो कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट है आपको उसको पढ़ना है, एंड वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का. मतलब आपको पूरा पूरा यूजी पता होना चाहिए सो दैट आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी क्रैक कर सको, राइट. तो प्रिपरेशन लेवल चेक करने का सबसे ईजी तरीका ये होता है कि लास्ट ईयर का आप सीवीटी का पेपर उठाओ, राइट. 2024 का इस ईयर का पेपर उठाइए, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट. अगर आपके 75 में से 50+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं एक ही साथ में, राइट. आपने आज से पहले कभी कोई पेपर नहीं सॉल्व किया है एंड आप प्रिपेयर करते आ रहे हो, ऑब्वियसली आप रिवाइज कर रहे हो, चीज़ों को पढ़ रहे हो, बुक कंप्लीट कर रहे हो, एंड इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व 50+ करेक्ट क्वेश्चन, ये नहीं कि 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 50 करेक्ट क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो ब्रदर आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रिपेयर हो. अगर आप अभी 50 क्वेश्चंस के करेक्ट कर पा रहे हो तो आने वाले 2.5-3 महीनों में तो आप आराम से 15-20 क्वेश्चन सही कर ही ले जाओगे. और एंड आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस अगर आप 65 क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे हो देन आप लोग आराम से रिलैक्स हो सकते हो, आपका इंडिया में आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन आराम से हो जाएगा. तो पहला आपका क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि अपने आप को एसेस करो कि प्रिपरेशन लेवल है कितना आपका. ठीक है. तो सिंपल तरीका है, आपको कुछ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जितना आपने पढ़ रखा है, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ
कि हाँ, और ये चीज़ अभी करनी है, ये नहीं कि 1 महीने बाद मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक, तो बहुत लेट हो जाएगी, ठीक है। अभी इस चीज़ को एनालाइज करना है। इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व 50+ करेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस ईयर्स पेपर, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। दूसरी चीज़, टाइम रिमेनिंग। अब टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि अभी आपके पास एज ए सेड देर आर 2.5 to 3 months। अब इसमें आपको वीकली बेसिस पे अपना मैनेज करना है टाइम वर्कलोड को, देन आपको डेली बेसिस पे मैनेज करना है। सो ऐसा नहीं है कि 2.5 महीने हैं, 3 महीने हैं, आराम से पढ़ेंगे, नहीं। आपको वीकली बेसिस पे टारगेट्स लेने हैं कि इन दिस वीक आई नीड टू कंप्लीट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, नेक्स्ट वीक आई नीड टू फोकस ऑन जनरल साइकोलॉजी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आई नीड टू फोकस ऑन बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो आपको वीकली टारगेट्स लेने हैं, साथ ही साथ आपको डेली टारगेट्स भी लेने हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करना है, एंड दिस इज़ वेयर कोचिंग कम्स इन टू रोल। आपका एक एटलीस्ट 1.5 घंटा फिक्स हो जाता है कि आपको 1 से 1.5 घंटा तो क्लास में देना ही देना है, लाइव क्लास में। अब जब भी आप लाइव क्लास अटेंड करते हो तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको डेली बेसिस पे कुछ होमवर्क दूंगा कि ये चीज़ आपको रिवाइज करनी है, आई विल बी आस्किंग इट टुमारो। तो आपका मान के चलते हैं कि कितने भी बिजी आप हो, लेकिन 2 घंटा आपका फिक्स हो जाता है, इवन नाउ ऑल्सो। तो ये चीज़ होती है, बिकॉज जब तक आपके ऊपर कोई अथॉरिटी फिगर नहीं होता है, ठीक है, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जब तक आपके पास कोई अथॉरिटी फिगर नहीं होता है जो ये बोले कि पढ़ो 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 तब तक आप लोग नहीं पढ़ते हो, अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आता है ना। अभी तो ठंडी का मौसम चल रहा है, ठीक है, सब लोग रजाई में घुसे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो ये मोटिवेशन नहीं आता है। बट दिस इज द एग्जैक्ट टाइम जहाँ पे आपको सारी लेजीनेस को छोड़ना होता है एंड में टाइम पे फोकस करना होता है। तो अभी अगर आप लोग 3rd ईयर फाइनल ईयर में हो, तो मान के चलिए आपको एटलीस्ट 3 से 4 घंटे एटलीस्ट आपको साइकोलॉजी प्रिपरेशन को देने ही पड़ेंगे। प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि अभी एग्ज़ाम लिख लें, अभी तो मेरे एग्ज़ाम्स हैं, बाद में पढ़ूंगी। अच्छा, आपको ये मैं बता दूं कि आप अकेले नहीं हो। इस इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स इस साल साइकोलॉजी एग्ज़ाम देंगे, 90% बच्चों का इस साल 3rd ईयर है। ठीक है, तो आप ये चीज़ अपने आप को, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ ये चीज़ कि आप इसके लिए रो नहीं सकते हो, आप इसके लिए, ये आपका कोई ड्रॉबैक नहीं है कि सर मेरे तो एग्जाम्स मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रही हूँ। ये आपका एग्जाम नहीं है, सभी के एग्जाम्स हो रहे हैं, सभी को प्रैक्टिकल लिखना है, सभी को फाइल्स बनानी है, सभी को 2 सब्जेक्ट और पढ़ने हैं। सो ये आपका कोई बहाना नहीं है यहाँ पे कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा, एंड दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम से, ठीक है। एंड अगेन कोचिंग का आपका ये बेनिफिट होता है यहाँ पे कि किस तरह से आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकते हो, विच इज़ माई फर्दर टॉक, जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हो। देन PYQ सॉल्विंग, मैंने हमेशा ये चीज़ बोली होगी, आई थिंक लास्ट 4 साल में ये 1-1.5 लाख बार तो हो ही चुका होगा, राइट। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप लोग बुक भले ही एक पढ़ो, इट डजेंट मैटर हाउ मेनी बुक्स यू रीड, व्हाट मैटर्स इज दिस, PYQ सॉल्विंग। अगर आपने PYQ सॉल्विंग एंड MCQ सॉल्विंग नहीं की है, ट्रस्ट मी, अगर आपने पूरी की पूरी बुक को घोल के पी लिया है, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, राइट। इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि आप लोग थ्योरी बस पढ़ रहे हो, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योर माइंड टू सॉल्व MCQs। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि हमारा ब्रेन में बहुत ज़्यादा प्लास्टिसिटी होती है, तो आपको अपने दिमाग में वो न्यूरल नेटवर्क्स डेवलप करने पड़ेंगे कि आपकी थ्योरी अगर कोई पड़ी हुई है, जैसे ही उसका कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली MCQ मोड में आ जाए, राइट। आपको कहानियां नहीं लिखनी है वहाँ पेपर्स में कि आप 3-3 पेज की थ्योरीज पढ़ रहे हो, आपको वहाँ पे इमिजिएटली रिकॉग्नाइज करना है कि विच इज़ द राइट ऑप्शन। तो अगर आप लोग का सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है, प्लीज़ उसको बार बार रिवाइज मत करो। ये चीज़ मैं बहुत लोग को बोलता हूँ, स्पेशली अपने स्टूडेंट्स को, कि अगर एक बार रिवीजन हो गया है, उन सारी कॉपी किताबों को अलमीरा में रख दो, सिर्फ और सिर्फ MCQs पे ध्यान दो, MCQs को सॉल्व करो। नहीं हो रहा है MCQ, क्वेश्चंस को पढ़ो। नहीं हो रहा है तो ChatGPT की हेल्प लो, गूगल की हेल्प लो, मुझसे पूछो, ऑप्शंस को एक एक करके सर्च करो, उनकी डेफिनेशंस पढ़ो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों आया, इसका क्या कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी से। ये सारी चीज़ें, ये सारा रिसर्च जब तक आप नहीं करोगे, आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। देन रिवीजन आपका कैसा होना चाहिए, अगेन एज ए मेंशन, आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बस एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद आपका जितना भी रिवीजन होगा वो आपका MCQs के थ्रू होगा। क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कुछ न्यू कंसेप्ट पता चल गया, इमीडिएटली उसको ChatGPT कर लिया, गूगल कर लिया, पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन पे वापस आओ, देखो अब सॉल्व हो पा रहा है। हाँ, अब यहाँ पे होगा क्या, सिंस आपने इस चीज़ पे एफर्ट डाला है, तो आपके दिमाग में एक मसल मेमोरी क्रिएट हो जाती है, एंड जब जब आपके दिमाग में मसल मेमोरी क्रिएट होगी, वहां पे आपका ब्रेन उस चीज को नहीं भूलेगा। देन राइट गाइडेंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट कोचिंग्स ऑफर यू, राइट। आपको क्या नहीं पढ़ना है ये आपको नहीं पता रहेगा, या ऑब्वियसली उस इंसान को पता रहेगा जो ये एग्जाम क्रैक कर चुका है या जिसको इस फील्ड का नॉलेज है, ऑब्वियसली। तो आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ कितनी पढ़नी है, ठीक है, किन चीज़ों को कंपल्सरी पढ़ना है,
देयर मस्ट बी मेनी थिंग्स जो आपको लगता हो कि यार ये कहाँ आएंगे एग्जाम में, एंड फिर आप क्वेश्चन पेपर देखते हो, लगता है कि यार ये तो आ गई, ऐसे कैसे आ गई, मुझे तो लग रहा था नहीं आनी चाहिए। सो दिस इज वेयर एक्सपीरियंस कम्स इनटू द प्ले। तो जो आपकी कोचिंग होती है वो आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करती है, एक सेंस ऑफ जो फोमो होता है, लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये आपको नहीं होने देती है। बिकॉज वी नो लास्ट 15 साल के एग्जाम्स में क्या हुआ है, वी नो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है एनटीए। तो वो विजडम, वो गाइडेंस हम आपको शेयर करते हैं इन अवर बैचेस, जिससे आपका टाइम बचता है। एंड दिस इज वेयर स्मार्ट स्टडी कम्स इनटू द प्ले। ठीक है, स्मार्ट स्टडी का मतलब ही यही होता है कि आप कितने कम टाइम में मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने एफर्ट्स को। ठीक है, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, दिस इज व्हाट एफिशिएंसी इज। ऑलराइट, सो अगेन माय न्यू बैच इज live right now. You can just join, download the Study Capital app, and you can join me in the live classes. And do not worry, it's my responsibility. आपको साइकोलॉजी समझ आएगी, आपका रिसर्च का, आपका स्टैटिस्टिक्स का सारा डर खत्म हो जाएगा। It's my responsibility. See you soon in the live class.